नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक एनपीएस कर्मचारी है और आपने एनपीएस का 25% पैसा विड्रॉल कर दिया है, तो जैसा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार वो पैसा आपको जमा करवाना होगा 31 दिसंबर 2022 तक। उसे जमा करवाने के लिए एक आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से एक लिंक पॉपअप शो हो रहा होगा। उस लिंक के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन उस पेमेंट को वापस जमा कर सकते हो। उसी की प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास एसएसओ आईडी जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है और पासवर्ड आपने जो क्रिएट कर रखे हैं, वहां से जाके आप आसानी से उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा SIPF न्यू, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू। इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करोगे तो आप सीधे SIPF पोर्टल पर चले जाओगे। यहाँ से आप जैसे यहाँ जाते हैं तो उसके बाद में आपके पास एक इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा और SIPF पोर्टल के आप होम पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आता है जो यहाँ पर न्यू के रूप में हो रहा है, NPS विड्रॉल रिकवरी। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यूनिट का नाम, ऑफिस का नाम, उसके बाद में DDO का नाम, उसके बाद GPF जो स्कीम है GPF 2004 के अंतर्गत ही आपको जमा करवाने हैं। और यहाँ पे आपको हेड दिया हुआ है, इस हेड में ही ये पैसा जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आपने जो अमाउंट विड्रॉल किया है उससे संबंधित जानकारी आ जाएगी। आपने इतना अमाउंट है वो विड्रॉल कर दिया है, किस तिथि को विड्रॉल किया है, ऑलरेडी डिपॉजिट आप इससे पहले कर चुके हैं या नहीं कर चुके, इसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। अभी तक 0 हुआ है और रिमेनिंग यानी कि अभी तक कितना बाकी है। इसमें ज़्यादातर 4 किस्तों में आप ये पैसे जमा करवा सकते हो। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2022 तक ज़्यादा से ज़्यादा 4 किस्तों में या एक साथ भी करवा सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके जो डिडक्शन डिटेल है, यहाँ आपकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। उसके बाद में आपका नाम और आपका बेसिक वर्तमान में क्या है और GPF 2004 में आपको कितना डिडक्शन करना है। अब आती है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप 4 किस्तों में करना चाहो तो कितना कर, जैसे ये जो फिगर है 59,588, इनमें से कितने पैसे आप एक इंस्टॉलमेंट में भरना चाहते हैं। तो हम एक ट्रायल के रूप में देख रहे हैं, तो नॉर्मल वे में देखें तो हम इसको 1,000 रुपये ही करते हैं। ठीक है, या फिर 100 रुपये ही करते हैं ताकि हम ये करके देख सकें कि कितने पैसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, उसके बाद में ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन के आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप ऑफलाइन चालान बनाकर इसे जमा करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल के माध्यम से करवा सकते हैं। तो हमने विकल्प चुना है ऑनलाइन का। ठीक है, अब टोटल अमाउंट हम कितने पैसे अभी जमा करवाना चाहते हैं, वो जो हमने ऊपर एंट्री की है वो यहाँ पे आ जाएगा। 100 करोगे, 200 या 1000, 2000, जितने पैसे आप करवाना चाहते हैं वो पैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपकी सिटी का नाम और सिटी के नाम के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पिन नंबर ले लेगा। अगर आप डालोगे तो भी वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रिमार्क है जो NPS विड्रॉल रिकवरी, और इसके पश्चात आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद में डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये राजस्थान की ई-ग्रास साइट पर आपको ले जाएंगे। वहाँ ले जाने के बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपसे पेमेंट डिटेल्स मांगी जाती है। आप कौन से बैंक के माध्यम से पैसे है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आपके संबंधित हेड में। तो मान लीजिए आपके पास जिस भी बैंक का अकाउंट है उस बैंक में आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम करते हैं स्टेट बैंक। स्टेट बैंक के बाद वैसे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो आ गया रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे आप एक चालान है वो ई चालान जनरेट हो गया है। अगर आप ऑफलाइन करते तो ऑफलाइन चालान जनरेट हो जाता, इसमें आपको डिटेल्स भरनी होती और यहाँ पर आपको GRN नंबर इश्यू हो जाता है। ठीक है, आपसे संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और कौन सी हेड में पैसा जा रहा है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे आपको राइट साइड में नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई दिया होगा, उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस पीरियड के लिए ये कहना चाहते हैं, तो पीरियड ये ऑटोमेटिक आता है और यहाँ पे आप ओके पे
क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में ये GRN नंबर आपके पास आ जाएंगे, ओके पे क्लिक कर दीजिए। और ओके पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास SBI बैंक से संबंधित 2 विकल्प आते हैं ऑनलाइन चूज करने का। या तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं या फिर ATM कम डेबिट कार्ड ऑफ SBI, ठीक है, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। तो हम चूज करते हैं ATM को। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो सबमिट पर जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, इसमें एक तो आपको अपने अकाउंट नंबर एंटर करने हैं, उसके बाद में आपको कैप्चा एंटर करना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे आप एंटर करोगे, उसके बाद में कैप्चा ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आप यहाँ एंटर कर दोगे। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे। तो प्रोसीड पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में आपके पास एक OTP आएगा और उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर करना है, ठीक है। OTP एक आएगा, जैसे ये जो हाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन बेस्ड पासवर्ड होते हैं, इसे आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं और कन्फर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि ये जो आप ATM यूज़ कर रही हैं उस ATM के ये कार्ड नंबर है, ये आपका नाम है, एक्टिव मोड में है, इसे आप चूज़ कीजिए और कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आप जैसे ही करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर ATM कार्ड पर वैलिडिटी लिखी हुई होती है, ये जैसे मंथ, ईयर, उसके कार्ड होल्डर का नाम, पिन वर्तमान में क्या है। उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा है एंटर कीजिए, उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद में आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन आएगा और ये सेशन एक्सपायर हो गया है और ये सक्सेसफुली भी हो गया था, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली होने के बाद में ऑटोमेटिक बाहर आ गया, इससे पहले मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए ये है जो एक ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से ऑनलाइन घर बैठे आप भी अपने NPS की विड्रॉल राशि को आसानी से जमा कर सकते हैं, वो भी घर बैठे और ऑनलाइन के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।